कंधे पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हम अपने क्षेत्र गोंडा में बैठे हुए हैं। आज हमारे साथ कट्टर बीजेपी भक्त अनुराग मिश्रा जी हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मोदी जी कमावा काहे नहीं करते हैं भैया? इस कमवा वाला सवाल तो आपने सेकंड नंबर पे पूछा है। पहला सवाल था आपका बेरोजगार हैं, रोजगार दीजिए। आपकी शैक्षिक योग्यता जानना चाह रहा हूँ। शैक्षिक योग्यता आपकी कितनी है और कौन सा रोजगार चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में, किस संदर्भ में, कब से आपने अप्लाई किया, कहाँ कोशिश की, कहाँ पे रोजगार चाह रहे थे, नहीं मिल पाया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी चाह रहा था। ए भैया, हम अभी राजनीति शास्त्र से बीए कर रहे हैं और यहाँ पे 14% से ऊपर छात्र जो पता नहीं कौन कौन सी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की जिनकी 56 इंच की छाती है, वो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो रोजगार कहाँ गया, ये हम पूछना चाहते हैं। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, उन युवाओं को सामने लाइए कि वो अपने आज सामने आकर के रोजगार किस फील्ड में निकाला जा रहा है? हर फील्ड में रोजगार निकल रहे हैं। मोदी जी वो नहीं निकाल पा रही, मिश्रा जी बताएंगे। बताइए कौन से फील्ड में निकाल? आप जरा वैकेंसी चेक कीजिए। आप ऑनलाइन अभी तुरंत चेक कीजिए। केंद्र की रिपोर्ट दे दीजिए। केंद्र की रिपोर्ट आपको 2014 के बाद आई ही नहीं। किस चीज 2014 के बाद वैकेंसीज नहीं आई? 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई या 2014 के बाद लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ जो 2014 के बाद? रिपोर्ट से मतलब क्या है? आपको रिपोर्ट घबरा आप रहे हैं। आपके सवालों का जवाब ढंग से मिल रहा है, आप ज्यादा हाइपर हो रहे हैं। पहले तो शांति बनाए रखिए। यूट्यूबर को नॉर्मल बात करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। आप माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आवाज तेज कर रहे हैं, उचित नहीं लगता। ठीक, अब आप बात कीजिए। 9 साल में 18 मैं तो कह रहा हूँ हर फील्ड में रोजगार दिया है और दिखा रहा हूँ। अभी यहीं आसपास में, अपने आसपास में दिखाता हूँ कि जिनके अंदर काबिलियत थी उनको रोजगार मिला भी। ठीक है, लेकिन युवाओं का अपमान कर रहे हैं जो आज बेचारे बेरोजगार हैं। हाँ, बेरोजगार हैं तो क्यों बेरोजगार हैं भैया? रोजगार मांगने से नहीं मिलता है। भारत की जनसंख्या, एक मिनट, भारत पहले सुनिए, बता रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, बोलने दो भाई। जैसे भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है, 2014 के आंकड़े, एक मिनट, 2011 सरकार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, कौन मना कर रहा है? उसमें भी आप ही परेशान हो जाएंगे, सामने धरना रखने लग जाएंगे ना। 2014 में कोई भी, हाँ, 2014 के बाद कोई भी बिल पास हुआ जिसमें आपने धरना नहीं रखा? 2014 के पास कोई भी बिल ऐसा पास हुआ जिसमें आपने धरना नहीं रखा? यही सारे बिल पहले पास हो रहे थे, आप इनका समर्थन कर रहे थे। 2014 के बाद ये सारे बिल खराब हो गए। इनमें ऐसे कौन से क्लॉज जोड़ गए बताइए? फोटो धरने की दिखा दो, एक भी फोटो धरने। मैं कह रहा हूँ पूरे वीडियो थे। आप उस समय कहाँ पे? आप मीडिया में नहीं बने हुए थे जब दिल्ली में शाहीन बाग दुनिया भर के किसानों के धरने हो रहे थे? आपको कोई वीडियो, कोई फोटो मिला ही नहीं। कहाँ थे आप? किसान गलत बैठे थे क्या? किसान मैं कह रहा हूँ किसान गलत थे कि सही बैठे थे, उसका फैसला कोर्ट जस्टिफाई करना है। उसका फैसला आप नहीं कर सकते हो ना मैं करूंगा यहाँ बैठ के। घुटने क्यों टेक दिए? प्रधानमंत्री जी ने कौन से घुटने टेक दिए? कह रहे बाबूजी हम अपना कानून वापस लेते हैं। आपसे माफी मांगी। हाँ तो देश में अराजकता, हाँ तो जब अगर किसी एक चीज की वजह से समाज में अराजकता फैल रही है तो जिम्मेदार आदमी यही होता है कि हाँ उसको हटा लिया जाए। पहले नहीं कर सकते थे। पहले का मतलब ये, पहले ये नहीं, किसान मारे गए बेचारे, सैकड़ों किसान मारे गए और भी बहुत शहादत वापस देंगे प्रधानमंत्री जी साहब। 84 में सिख दंगे हुए थे, उनकी शहादत याद है? मैं बताता हूँ, उनकी शहादत याद है मालिक? हाथ में आ जाए तो इसका मतलब आवाज थोड़ी दबा दोगे? 84 में जो दंगा हुआ, 84 में जो दंगा हुआ, उसके लिए मनमोहन सिंह ने सदन में हाथ जोड़ के सिखों से माफी मांगी थी। 2002 के दंगे, सुनिए 2002 के दंगे के लिए, सुनिए साहब, हम बता रहे हैं 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, क्या प्रधानमंत्री जी उसके लिए माफी मांगेंगे? बताइए। प्रधानमंत्री जी क्यों माफी मांगेंगे जब वो जिम्मेदारी नहीं? अच्छा, 2002 में सरकार किसकी थी गुजरात में? भैया मोदी जी 2002 में मुख्यमंत्री नहीं थे, ऐसा भैया कहते हैं। हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं करते। अगर सरकार होना जिम्मेदारी लेने की बात होती है तो कांग्रेस सरकार ने किस किस चीज की जिम्मेदारी ली जो उनके शासनकाल में आजादी के बाद से और 2014 तक हुआ? कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री ने सामने आके, सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके उपाध्यक्ष अभी मान लिए राहुल गांधी जी को बना दिया गया, उनमें से किसने आके सामने अपने किसी भी किए गए कृत्य के लिए माफी मांगी? मुझे बताइए जरा। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कांग्रेस
के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस समय पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो एक दलित समाज से आते हैं, जिनको सवर्ण समाज के लोग दबाने की कोशिश कोई करते बात नहीं हैं। है। राहुल गांधी आज एक भी भारत के राष्ट्रपति भी एक ऐसे ही समाज से आती हैं जिनको लोग दबा दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दबाने वाली बात अलग होती है। समाज उस समाज के पार्टी के लोग मुंह में मुद्द देते हैं। कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। शुक्ला किस पार्टी से था? वो पार्टी का बात नहीं है, वो व्यक्तिगत इंसान में कमी है। व्यक्तिगत इंसान में पार्टी से था, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से वो था। पार्टी की बात नहीं है। पार्टी के किसी मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा करो। अच्छा, पार्टी के मैनिफेस्टो पे आप क्या मतलब, जो पार्टी मैनिफेस्टो में लिखा है कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कितनी स्मार्ट सिटी बना दी? काम हो रहा है ना। कहाँ हो रहे हैं साहब? आप देखते नहीं हो। जब आपको धरने की फोटो नहीं मिली, आपको जब इतने किसी चीज इतने सारी चीजें हो गई, मैं क्यों दे दूं? मैं आपको, आप मेरे को अचानक फोन, आप मेरे को अचानक बताए यार, मेरे पास कोई मैं तैयारी करके तो बैठा नहीं था, वरना मैं जरूर आपके सारे सवाल। एक चीज बताइए कि बीजेपी का परम भक्त हो मोदी जी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक अपने आप को सपोर्टर, मैं एक समझदार मानता हूँ। बीजेपी सपोर्टर तो मानते हो ना? बीजेपी सपोर्टर तो मानते हो? हाँ, बिल्कुल बीजेपी सपोर्टर हो। चलिए, प्रधानमंत्री जी की 5 उपलब्धियां गिनवा दी। मैं कह रहा हूँ आप बार बार घूम घूम के प्रधानमंत्री पे ही क्यों आ रहे हो यार? मैं तुमसे भी तो सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने उसका एक भी जवाब। हम क्या करें? हम क्या करें कि वोट सुनो, अगर आपको नहीं पसंद किया, सवाल करना आता है भाई। देखिए लोग, हम तो सवाल ही करेंगे। अगर आप जवाब भी दीजिए। आइए दादा, आप आइए, चाचा आप आइए। पहले मेरे कोई नहीं निपटा पा रहा यार, उनको कहाँ बुला रहे? अगर सवाल करना है, सवाल पूछना है तो आप राहुल गांधी से पूछो, कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। आपको सवाल पूछना है तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछे। आप उनके सपोर्ट करते हो ना? आप भी तो राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हो। भैया मैंने नहीं कहा कि मैं राहुल गांधी का सपोर्ट करूँ, मैं तो कह रहा हूँ। और क्यों आए? मैं कह रहा हूँ महंगाई है या नहीं, मैं महंगाई पे बात मुझे नहीं लगती। मुझे नहीं, आप बिल्कुल नहीं। आपको बीजेपी वाले फिर दे रहे होंगे आपके सपोर्ट? मुझे कोई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि आज के 10 साल पहले अगर मैं पेट्रोल 50 रुपए में खरीद रहा था, तो 10 साल में देश की महंगाई दर अगर इतनी बढ़ी है कि पेट्रोल 100 रुपए में है, तो ये कोई गड़बड़ नहीं है। आज के 10 साल पहले तुम नौकरी कर रहे थे तो 5,000 रुपए तनख्वाह मांग रहे थे, तुम आज नौकरी मांगोगे तो 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए तनख्वाह एक्सपेक्ट करोगे तो कैसे भाई? महंगाई दर ही बढ़ेगी मेरे बंधु। हाँ, इसमें एक रोजगार नहीं कहते, इसमें दद्दा अर्थशास्त्र, महंगाई की जो बात कर रहे हो ना, अर्थशास्त्र एक चीज होती है। जो आप महंगाई की बात कर रहे हो ना बंधु, महंगाई ऐसे नहीं बढ़ती। महंगाई हर चीज में बढ़ रही है, खाली टमाटर और आलू ही नहीं महंगा हुआ है, आपकी जमीन भी महंगी हुई है, जो आपके पास आपके मालिकाना हक में है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे चाचा ने बताया कि हम ग्रेजुएट हैं और फिर भी हम 200 बोरा खाद ढोते हैं, ठीक। अब एक चीज बताइए, पहले चाचा के सवालों का जवाब दे दे, हम आपको बताते हैं भैया। उन्होंने कहा 200 बोरा ढोते हैं। अब एक चीज बताइए कि मजदूरी करना और रोजगार में बहुत फर्क है। आइए चाचा, आप आइए, सुनिए, आप सुनो, और आप 5 सुनिए, आपका बिजनेस है, अच्छी बात है। आपने जो बताया कि 200 बोरा मेहनत करता हूँ, ठीक है, वो उसको कहते हैं जीवन यापन। लोग भैया सड़क पे भी मजदूरी कर लेते हैं, कुछ लोग घर बन रहा है उसकी मजदूरी करते हैं, कुछ लोग पल्लेदारी करते हैं। मजदूरी करने का बहुत साधन है, उसे कहते हैं जीवन यापन करना। हाँ, उसे कहते हैं जीवन यापन करना। प्रधानमंत्री जी भी उस पर समझेंगे। मिनिस्टर बनना चाहते हैं भाई, संविधान ने बिल्कुल अधिकार दे रखा। चाचा आप भी बन सकते हैं। आप पहले पीएम बनने की छवि बनाइए, आप पीएम बन जाएंगे। पहला वोट भाई मेरे सुनो, देखो सही बात यही है कि इसमें एग्रेशन, एक मिनट सुनो। हाँ बिल्कुल आपने जो, मैं आप ही की बात कर, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ने अधिकार के साथ साथ वहीं पे योग्यताएं भी निर्धारित कर दी हैं कि इस पद के लिए ये योग्यता भी होनी चाहिए। के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? प्रधानमंत्री, आपके पास अपार जन समर्थन होना चाहिए आप प्रधानमंत्री बनने के लिए। बिना जन समर्थन के लिए नहीं, बिना आप प्रधानमंत्री यार भैया, ये सबसे बड़ी योग्यता है यार। जन समर्थन अगर आपको बोल के बहुत बन जाएगा, झूठ बोलो तो बना लो ना यार, तो बना लो भाई। सबके खाते में 15 लाख है नहीं? भाइयों बहनों, अगर ऐसा हुआ तो 2014 के बाद से फिर काहे इतने झूठ बोलेगा, लेकिन फिर भी सत्ता नहीं बदली यार। काहे नहीं? बदलनी चाहिए थी। बता रहे हैं, अपना देश है ना, पहली गलती माफ करते हैं,
दूसरी बर्दाश्त करते हैं और तीसरी में बर्खास्त कर देते हैं, हाँ। 24 में होने वाला। हाँ, तो यही 24 में देखा जाएगा कि ये देश की नजर में ये गलती हो रही है या क्या हो रहा है। घमंड महाराज रावण का नहीं चला। हाँ, भारतीय तो भाई आपका भी नहीं चल पाएगा। अगर रावण का नहीं चला तो किसी का नहीं चलेगा, फिर आपका भी नहीं चलेगा, क्योंकि झूठ बोलो, बार बार हाँ, बोलो। अब अभी आपके YouTube चैनल के माध्यम से, अगर फिलहाल ये लाइव होगा नहीं और ना मुझे पता है कि कभी ये वीडियो पोस्ट होगा, बिल्कुल डैम श्योर है, लेकिन अभी आपके YouTube व्यूअर्स ये बात बिल्कुल ध्यान से देख लें कि भाई ने केवल सवाल पूछे और पलट के मैंने जितने सवाल पूछे उनमें से एक का भी जवाब आपके पास नहीं था। ए भैया, हम तो कहते हैं कि सवाल पूछना है तो राहुल गांधी से पूछो, तो भाई आप सवाल मेरे पूछना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो, अगर सवाल पूछना है तो मोदी जी से, जो लोकतंत्र में बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं साहब, सवाल उनसे पूछा जाता है, ना कि आप राहुल गांधी से किस बात का सवाल पूछोगे या केजरीवाल से आप सवाल, जो लोग संविधान पे बैठे हुए से मैं सवाल पूछ सकता हूँ, 3-4 राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ के बारे में आप वहाँ के मुख्यमंत्रियों से। राहुल गांधी के पास महाराज इसमें प्रधानी का भी पद नहीं है, आप उनसे किस बात का सवाल पूछेंगे बताइए। हिंदू मारा गया है, पहले असम के बारे में उनसे जैसे पूछो, बताइए। प्रधानमंत्री जी वहाँ कई बार आई है। मणिपुर में प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं, गोरखपुर में बड़े बड़े भाषण दे आते हैं, गीता में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, बताइए मणिपुर जाना जरूरी है या गोरखपुर? नहीं जाना, दरअसल मणिपुर भी जरूरी है, गोरखपुर भी जरूरी है। मुझे एक चीज़ और नहीं ऐसी समझ में आ रही थी, जब लॉकडाउन का समय था, प्रियंका गांधी जी ने तमाम बसें व्यवस्था कराई थी, है ना, तो ये सारी अरे क्यों यार, वर्तमान वो था नहीं, बात तथ्य नहीं थे क्या? तब सारी बसें यूपी बॉर्डर पर काहे लगवाई गई थी? जैसे जो मजदूर आ रहे थे वो राजस्थान से भी आ रहे थे, उनकी सरकार थी वहाँ पे, तो वहीं पे काहे नहीं व्यवस्था करा दी गई थी कि हाँ घर जाएं? होगा आपकी सरकार। मैं कह रहा हूँ भैया, राजस्थान में आपकी सरकार थी ना, यूपी बॉर्डर तक तो आपको लेके आना चाहिए था। वहाँ भाई कांग्रेस की सरकार है। हाँ, चाचा विधायक हैं। नहीं तो हमारे भी चाचा विधायक नहीं है, मामा सांसद हैं। हाँ? क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है तो होने वाले होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और क्या। आप स्वयं पीएम बनने की इच्छा रखते हैं। अगर हाँ बिल्कुल भाई देखिए, तो तैयारी कर रहे होंगे आप उसकी। देखिए, संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है भैया, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, भैया भी बन और सकते वो भी हैं। सारी चीजें हैं, केवल अधिकार ही नहीं दिया है। और क्या चीज? केवल अधिकार याद रहते हैं भाई संविधान ने जितने अधिकार दिए हैं हम उन्हीं के दायरे में चल रहे हैं।